आप वीडियोस देख रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफ में हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अब इसके बाद आपके अंदर एक फीलिंग आएगा कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। इसके साथ-साथ आपके अंदर एक और गलती जो है वो आएगा कि मेरे साथ बाकी सारे लोग जो हैं, उसको भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए और आप लग जाते हैं उनको सुधारने में और उनको सिखाने में। ये होता है आपकी पहला और आखिरी गलती। हमारे अंदर कूट-कूट के काइंड नेचर इतना ज़्यादा भर दिया जाता है कि हम जब भी थोड़ा-सा कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पैसा हो, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज हो, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग अर्थली पोजेशंस हो, हमें तुरंत लगता है कि हमें एक व्हाइट नाइट जैसा रोल प्ले करना चाहिए, एक सेवियर बनना चाहिए सोसाइटी का। और हम तुरंत लग जाता है हमारे सर्कल में जो लोग रहते हैं, जो दोस्त रहते हैं, उनको मदद करने के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर लाइफ में कुछ है, वो होता है इंसान के हरकत यानी कि हैबिट। वो होता है इंसान के थॉट प्रोसेस कि किस चीज़ को आप किस तरीके से परसीव कर रहे हैं और कौन से प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। क्योंकि आपका परसीव, आपका थॉट ही आगे आपको लेके जाता है। पैसा आपको साथ नहीं देगा। पैसा आपको कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो आपके दिमाग है, वही काम में आएगा। तो आपके पास जब नॉलेज एकत्रित हो जाता है, जब आप एक्सपीरियंस से अपने लाइफ में सीख जाते हैं या फिर किसी और मीन्स से आप सीखते हैं, तुरंत आपके मन में एक ही चीज आता है कि मैं अपने पास रहने वाले वो सारे बेचारे लोग जो सफर कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मदद कर दो, उनको थोड़ा सा बता दो, उनको थोड़ा सा गाइड कर दो। क्योंकि मेरे पास है ये नॉलेज और नॉलेज तो बांटने से बढ़ता है, यही चीज आपको सिखाया गया है। तुरंत आप लग जाते हैं एकदम आर्मर पहन के, तलवार लेकर सबको बचाने के लिए एक सेवियर का रोल प्ले करते हैं। प्रॉब्लम ये है, आपका ये जो सोच है लोगों को बदलने का, लोगों को समझाने का, लोगों को सुधारने का, चाहना ये कि लोग अपने बैड हैबिट्स को छोड़कर, खराब सोच को छोड़कर अच्छी सोच में तब्दील हो जाए, ऐसा कभी होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को बनाए हैं बचपन से लेके अब तक, उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जिस तरीके से वो रहे हैं, वो उसके ऊपर कंप्लीटली रिलाई करते हैं। वही उनका आइडेंटिटी बन गया है, वही उनका जीने का तरीका बन गया है। आपके कहने पे, आपके बोलने पे कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज वही इंसान होता है या होना चाहता है जब वो हर वो चीज ट्राई कर लेता है। अब ट्राई करने के बाद उसको लगता है कि एक भी चीज जो मैं सीखा हूं अब तक वो काम में नहीं आ रहा है, या फिर मेजोरिटी चीज जो मैं सीखा हूं वो काम में नहीं आ रहा है, तब वो अपने आप को चेंज करने का कोशिश करता है। और अपने आप को चेंज करना जो होता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम। क्योंकि अपने ही हैबिट्स को, अपने ही ट्रेट्स को, अपने ही पैटर्न को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा कॉन्शियस नहीं रहता है, अब अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें कर देते हैं, बहुत सारे लाइफ में रिस्पॉन्सेस दे देते हैं बिना सोचे। क्योंकि उसी तरीके से आप बचपन से लेके अभी तक रहे हैं, उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स देना आदत में बन चुका है और उसी तरीके का रिस्पॉन्स देना आपके आदत में आ चुका है। तो वही चीज को, ये सेम पैटर्न को ब्रेक करके अपने आप को एक नया शेप देना, नए मोल्ड में, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन तभी भी आप मेहनत करते हैं, तभी भी अपने रिस्पॉन्सेस को सुधारते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि मैं इस गोल तक पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। तो ये जो डिजायर है आपके अंदर, ये सेम अमाउंट ऑफ डिजायर लोगों में होता नहीं है। लोग गलतियां करने के बावजूद दुखी हो जाते हैं। उनको बस एक ही चीज आता है, खुश हो जाना और दुखी हो जाना, यानी कि डिप्रेशन में आ जाना। जब कोई चीज गलत हो जाता है,
ऐसा नहीं होता है कि लोग अपने आप को बदलने का कोशिश करते हैं। लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं और सोचते हैं कि दूसरों को ब्लेम करके मैं कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा कि उसने मेरे साथ खराब किया, वो जिम्मेदार है मेरे लाइफ में जो भी चीजें खराब हो रहा है, और अपने आप को एक कंफर्ट सिक्योर जोन में रख देते हैं और अपने अंदर बदलाव करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि बदलाव करना बहुत ही मेहनत का काम होता है। ये बाकी सारे दुनिया में जितना भी काम है, सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चूक इसी में होता है। आप 5 दिन ट्राई करेंगे, 6 दिन ट्राई करेंगे, 7वें दिन जो है अपने आप पीछे हटके फिर जीरो में आ जाएंगे। फिर आप ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिर आप गिरकर जीरो में आ जाए। ये चीज रिकरेंट होता है, ये फ्रिक्वेंट होता है। तो यही चीज को कंटिन्यू रखना, यानी कि आप सेल्फ इंप्रूव कर रहे हैं, 1 महीना या 6 महीने बाद जब आप देखते हैं कि आपसे वही गलती दोबारा हुआ, तब आपको फ्रस्ट्रेशन लगता है कि मैं इतना मेहनत किया फिर गलती कहां से हो रहा है। इसीलिए ये पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको और टाइम लगता है, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि कौन से क्वालिटीज की वजह से मुझे ये सेटबैक्स लाइफ में मिल रहे हैं। धीरे धीरे, पीस बाय पीस, ब्रिक बाय ब्रिक आप अपने आप को बनाते हैं। और ये मेहनत सबको पसंद नहीं है। सबको बस लाइफ में जीना है। जिस भी तरीके का सिचुएशन उनके लाइफ में आए, उनको बस वो सब चीजें झेलना है। उसको बदलना और चीजों को अपने हिसाब से रेगुलेट करना, ये सबका माइंडसेट हो ही नहीं सकता, और ना कोई ऐसा सोचता है। लोग बाकी सारी चीजों में इतना उलझे हुए हैं, आप कोशिश करेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आपका भी ग्रोथ खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी को समझाने का, सुधारने का जरूरत नहीं है। इतना तो आपको इमोशनली टफ बनना चाहिए कि कोई आपके सामने गलती पे गलती करते रहे और आप उस चीज को बस ऑब्जर्व करें फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। आप उस पे इन्वॉल्व मत होइए, आप जाके उसको सिखाइए मत, आप जाके एडवाइस दीजिए मत, भले ही आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एडवाइसेस क्यों ना हो। नो नीड टू डू दैट। If you want to talk to me or share your experiences, you can DM me in the Instagram. The link is given in the about section of my channel. That's it for today.